आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या किसी परियोजना का भूमि पूजन हो जाए, उसकी समय सीमा भी घोषित कर दी जाए, फिर उसकी देरी का ठिकरा दूसरी सरकार पर फोड़ दिया जाए, इसके बाद उसी परियोजना के लिए बजट मंजूर करने का दावा किया जाए और आखिर में 8 साल बाद उसी परियोजना की फिर से स्वीकृति मिलने का जश्न मनाया जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इन 8 वर्षों में हुआ क्या। छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना एक बार फिर चर्चा में है। यह परियोजना प्रदेश के 4 बड़े जिलों को जोड़ने और औद्योगिक व आर्थिक विकास की नई राह खोलने का सपना लेकर शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2018 से 2026 तक इसकी कहानी राजनीतिक घोषणाओं, बजट, आरोप प्रत्यारोप और नई नई स्वीकृतियों के बीच उलझती दिखाई देती है। सबसे बड़ा सवाल यही है, यदि परियोजना का शुभारंभ 8 वर्ष पहले हो चुका था, तो अब मिली स्वीकृति किस बात की है? क्या यह नई मंजूरी है, संशोधित प्रशासनिक अनुमति है, या पहले से चल रही परियोजना का अगला चरण? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमल घोष। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। तारीख थी 24 सितंबर 2018। स्थान कोरबा। केंद्र और छत्तीसगढ़ दोनों जगह भाजपा की सरकार थी। मंच पर तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मौजूद थे। यहीं से डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना का शुभारंभ हुआ। करीब 994.5 किलोमीटर लंबी ब्रॉड गेज विद्युतीकरण रेल लाइन की अनुमति लगभग 6,000 करोड़ रुपए बताई गई। दावा किया गया कि ये रेल लाइन राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली और कोरबा को नई पहचान देगी। उद्योग को गति मिलेगी, पर्यटन बढ़ेगा और जिन क्षेत्रों तक रेल नहीं पहुंची वहां विकास की नई पटरी बिछेगी। ये भी कहा गया कि वर्ष 2023-24 तक पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन समय बीतता गया। करीब 2.5 साल बाद 24 मार्च 2021 को लोकसभा में इस परियोजना का मुद्दा उठा। उस समय राज्य में कांग्रेस सरकार थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, जबकि केंद्र में भाजपा सरकार थी। लोकसभा में तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने परियोजना की धीमी प्रगति पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके बारे में बड़ी विस्तार से मैंने जवाब में लिखा है। ये प्रोजेक्ट वास्तव में रेलवे का कम, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की एक जॉइंट वेंचर है हमारे साथ CRCL, जिसने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया। उसमें जब मंजूरी भी दी गई तो रेलवे को 350 करोड़ रुपए लगाने थे, बाकी अलग अलग संस्थाओं ने लगाने हैं। दुर्भाग्य से राज्य में सरकार बदल गई, राज्य सरकार कम दिलचस्पी ले रही है इस प्रोजेक्ट में। मेरा आग्रह होगा सभी माननीय सांसदों से कि अपने अपने राज्य सरकार को कहें जो उन्होंने कमिटमेंट दिया है उसको अगर फुलफिल करें तो हम तेज गति से प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है इस सदन में, हमारे ध्यान में आया है कुछ राज्य हैं कि जो बहुत तेज गति से सहयोग करते हैं, जमीन अधिग्रहण करते हैं, जहां उनका शहर है वो पैसा देते हैं और उस एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस देते हैं। स्वाभाविक रूप से उन प्रोजेक्ट्स को हम और तेज गति देंगे, जल्द से जल्द खत्म करेंगे और जैसा कहा जनता और उद्योग की सेवा में लाएंगे। जो राज्य इसमें एक नचीला सा व्यवहार दिखाएंगे या कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे, उन राज्यों में आपको उन राज्यों की जनता के बीच जाके बताना पड़ेगा कि प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए राज्य सरकार चिंता नहीं कर रही है, और ये जनता को अवगत कराएंगे तो मैं समझता हूं तभी जनता की राज्य सरकारों की ऊपर ये दबाव आएगा। इस बयान के बाद यह परियोजना विकास से ज्यादा राजनीतिक बहस का विषय बन गई। साल 2024 फिर बजट की घोषणा, समय बदला, सत्ता बदली और छत्तीसगढ़ में फिर भाजपा की सरकार बनी।
25 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि राज्य सरकार ने इस रेल कॉरिडोर के लिए 300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। संदेश साफ था, राज्य सरकार अपनी वित्तीय जिम्मेदारी निभा रही है और परियोजना को गति दी जाएगी। इसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि वर्षों से लंबित ये रेल लाइन अब जमीन पर तेजी से दिखाई देगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ? अब आते हैं 30 जुलाई 2026 पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात होती है। इसके बाद राज्य सरकार जनसंपर्क विभाग और केंद्रीय मंत्री तोखन साहू की ओर से कहा जाता है कि डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल लाइन को स्वीकृति मिल गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम संतोष पांडे जी, माननीय सांसद राजनांदगांव, आज हमारी बैठक हुई रेल मंत्री जी के साथ और एक सार्थक चर्चा हुई है। जो वर्षों पुरानी मांग, लगभग 100 साल पहले जो कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन की जो वर्षों से मांग करते रहे, आज उसकी स्वीकृति के लिए सहमति बन गई है। अब केंद्र सरकार अपना इक्विटी बढ़ा करके राज्य सरकार के साथ मिलकर के इस परियोजना को पूरी करेंगे। पहले लगभग 6000 करोड़ का ये बजट था, अब ये 8000 करोड़ का ये परियोजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के दोनों अपना इक्विटी लगा करके इस परियोजना को पूरी करेंगे। यह परियोजना कटघोरा से डोंगरगढ़ यानी कटघोरा कोरबा जिला से प्रारंभ होकर के बिलासपुर, मुंगेली, पंडरिया, कबीरधाम, खैरागढ़, राजनांदगांव तक पहुंचेगी। यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है। यदि परियोजना का शुभारंभ 2018 में हो चुका था, यदि 2024 में राज्य सरकार अपनी हिस्सेदारी की घोषणा कर चुकी थी, तो 2026 में मिली स्वीकृति किस स्तर की थी? क्या ये अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति थी? क्या ये संशोधित लागत की मंजूरी थी या फिर परियोजना के किसी नए चरण की अनुमति? इन सवालों के स्पष्ट जवाब सार्वजनिक रूप से सामने आना जरूरी है। सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि परियोजना के लिए सर्वे, डीपीआर और विभिन्न स्तरों की प्रक्रियाएं आगे बढ़ी। भूमि अधिग्रहण की कवायद भी कई स्थानों पर शुरू हुई, बैठकें हुई, समीक्षाएं हुई, घोषणाएं हुई। लेकिन यदि 2018 के लक्ष्य को आधार माना जाए तो 2023-24 तक पहले चरण का कार्य पूरा हो जाना चाहिए था। आज भी कई हिस्सों में व्यापक निर्माण गतिविधियां दिखाई नहीं देती। कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाएं जारी रहने की जानकारी सामने आती रही है। यही वजह है कि स्थानीय लोग जानना चाहते हैं कि परियोजना की वास्तविक प्रगति क्या है। ये परियोजना केवल रेल लाइन नहीं बल्कि 4 जिलों की आर्थिक उम्मीद है। लोग जानना चाहते हैं अब तक कितनी जमीन अधिग्रहण हुई, कितने किलोमीटर में वास्तविक निर्माण शुरू हुआ, कितनी राशि खर्च हो चुकी है और सबसे महत्वपूर्ण, इस परियोजना को पूरा करने की नई समय सीमा क्या है। कटघोरा से डोंगरगढ़ और बस्तर की 2 रेल लाइनें, दोनों के विषय में उन्होंने हामी भरी और इसे आगे बढ़ाने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। जिस बस्तर में कभी गनों की आवाज आती थी, अब छुप छुप गाड़ी के साथ रेल का सायरन की भी हम स्वर सुन सकेंगे। ये सौगात देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय रेलवे मंत्री जी का हम हृदय से आभार करते हैं। विकास परियोजना का मूल्यांकन केवल घोषणाओं से नहीं, भूमि पूजन, बजट, बैठक समीक्षा और स्वीकृति, ये सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन जनता के लिए सबसे बड़ा प्रमाण वही होता है जो जमीन पर दिखाई दे। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल लाइन की कहानी फिलहाल इसी मोड़ पर खड़ी है, जहां सरकारी दावे और जमीनी प्रगति दोनों की तुलना की जा रही है। डोंगरगढ़ कवर्धा कटघोरा रेल परियोजना केवल एक रेल लाइन नहीं
बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी विकास परियोजना है। बीते 8 वर्षों में इस परियोजना को लेकर कई घोषणाएं हुई, अलग अलग चरणों में मंजूरियों की बात सामने आई और राजनीतिक बयान भी आए। अब सबसे अहम सवाल यही है कि ये परियोजना व्यवहारिक रूप से किस चरण में है, आगे का रोडमैप क्या है और जनता को इसका लाभ कब तक मिलेगा। इन सवालों के स्पष्ट उत्तर आने वाले समय में इस परियोजना की वास्तविक प्रगति तय करेगी। हमारी आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।